हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट के 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, आज हम लोग जो लास्ट का 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो उसको अटेम्प्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियो को नहीं देखा है, उन क्वेश्चंस को, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है 3, उसको आप देख लें, वॉच कर लें अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, कि इन विच वे डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो मतलब फ्रेंच जो लैंग्वेज के टीचर थे एम हैमल, ठीक है, तो वो किस चीज़ के लिए जो नकारात्मकता है, नेग्लिजेंस है, मतलब उपेक्षा जिसको बोलते हैं, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की उपेक्षा थी, उसके लिए अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी वो ज़िम्मेदार मानते थे। तो आपको यही आंसर में बताना है। सो बिफोर कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, सारे व्यूवर्स से, सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा चैनल है वॉइस ऑफ स्टडी, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट वीडियोस इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, स्पेशली फॉर क्लास 12, तो आपको मिलता रहे। सो कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि एम हैमल ब्लेम्स हिमसेल्फ। तो एम हैमल जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, वो अपने आप को दोषी मानते हैं, एंड अदर, और दूसरों को भी, फॉर द नेग्लिजेंस, उपेक्षा के लिए, ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की या पढ़ाई करने की जो उपेक्षा है, उसके लिए वो अपने साथ साथ दूसरों को भी ज़िम्मेदार मानते हैं। हिमसेल्फ सेंट, अब यहाँ पे जो वो बात बता रहे हैं कि एम हैमल ब्लेम्स, आप देख रहे होंगे, ब्लेम्स हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज एम हैमल हिमसेल्फ सेंट। तो एम हैमल जो है वो स्वयं से भेजा करते थे फ्रांस को, जो करेक्टर है इस स्टोरी में, जो उनका स्टूडेंट्स भी था, टू वाटर इन हिज फ्लावर। तो उनका एक गार्डन था एम हैमल का, जो टीचर हैं, तो उस गार्डन के फ्लावर में वो पानी देने के लिए फ्रांस को भेजा करते थे, इंस्टीड ऑफ लर्निंग लेसन, बजाय लेसन को याद कराने के वो कहते थे कि जाके गार्डन में फूलों को जो है वो पानी दो। ही आल्सो गेव फ्रांस हॉलीडे, तो वो फ्रांस को एक छुट्टी भी दे दिया करते थे, वेन एवर ही वांटेड टू गो फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है मछली मारना। तो जब वो मछली मारने के लिए जाया करते थे, तो एम हैमल जो टीचर हैं, वो फ्रांस को छुट्टी दे दिया करते थे। एम हैमिल आल्सो ब्लेम्ड हिज पेरेंट्स। तो हिज यहाँ पे जो आया है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, ये जो हिज आया है, ये आया है फ्रांस के पेरेंट्स के लिए, सॉरी, ये फ्रांस के लिए आया हिज पेरेंट्स। तो यानी फ्रांस के जो पेरेंट्स हैं, वर नॉट अनएक्शस, वो ज़्यादा जो है वो फ़िक्रमंद नहीं थे, ज़्यादा केयरफुल नहीं थे, टू एजुकेट हिम। यहाँ पे फिर जो हिम आया है वो फ्रांस के लिए आया है। तो फ्रांस को शिक्षित करने के लिए उनके पेरेंट्स ज़्यादा सीरियस नहीं थे। दे वांटेड हिम टू वर्क ऑन ए फार्म, और वे चाहते थे कि जो फ्रांस है वो एक फार्म पे काम करे, और मिल या मिल पे काम करे, टू अर्न लिटिल मनी, ताकि उससे वो थोड़ा पैसा कमा सके। फ्रांस हिमसेल्फ डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, और फ्रांस जो कैरेक्टर है, जो लड़का है स्टूडेंट्स, तो वो ख़ुद भी नहीं चाहता था स्कूल जाना, बट इन्जॉय द डे, बजाय इसके वो दिन में जो है वो इन्जॉय करता था। तो स्टूडेंट्स, ये आंसर आपका जो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का था, उसका ये आंसर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पे जो लास्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन, वो ये है क्वेश्चन नंबर 5, कि व्हाट हैपन एट लास्ट। तो अंत में जो है वो क्या होता है, हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास। तो जो लास्ट का क्लास होता है, यानी अंतिम दिन का, जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन, तो उस क्लास में जो लास्ट लेसन होता है, तो उसको एंड कैसे करते हैं एम हैमल, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, कि एट लास्ट इट वाज साइलेंट ऑल राउंड इन द क्लास। तो क्लास में चारों तरफ अंत में जो है वो सन्नाटा हो जाता है। द टीचर एम हैमल एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग
विद वेरी पेशेंटली। तो हर चीज़ को जो एम हैमल हैं टीचर, वो बहुत ही शांतिपूर्वक समझाते हैं, धैर्य के साथ। ही वॉज गेजिंग एवरीथिंग एंड वांटेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड। तो वो हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और उसको अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं। एट लास्ट एम हैमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और अंत में वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चाक, और एक चाक का जो है वो पीस लेते हैं। एंड ही रोट, और वो लिखते हैं, वी वे लव फ्रेंच। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक सेंटेंस आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है, जैसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो यहाँ पे वी वे लव फ्रेंच, तो इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। तो वो ये लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। देन ही, आप देख रहे होंगे जो लास्ट की लाइन है, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज, तब वो लिखना रोक देते हैं। एंड लीन, लीन का मतलब होता है झुक जाते हैं या झुका देते हैं। हिज हेड, अपने सर को जो है वो झुका देते हैं। अगेंस्ट द वॉल, उस दीवार के सामने जहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता है। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द भी बोले हुए, ही इंडिकेटेड, वो इशारा करते हैं विद हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, के स्कूल जो है वो डिसमिस्ड होता है, मतलब अब समाप्त होता है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था कि लास्ट क्लास किस तरह से होता है, तो लास्ट का मतलब भी वही हुआ कि डिसमिस होता, तो उसी को यहाँ पे रिप्लाई किया गया कि जो वो है अपने हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास इज़ डिसमिस्ड, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, सो यू मे गो, और वो कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो। इन दिस वे एम हैमल एंडेड द क्लास, तो इस तरह से एम हैमल जो है वो क्लास को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था चैप्टर फर्स्ट का, वो एंड होता है। एंड आई होप यू विल एन्जॉय। आपको ये जो आंसर्स है ये अच्छे लगेंगे। हमने बहुत ही शार्ट में और इजी लैंग्वेज में इसको कंक्लूड किया है। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जो अभी इस चैप्टर का शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।